पूरा रमजान शरीफ है। अच्छा, आप ये बताओ कल क्या पढ़ा था आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अच्छा, कल और परसों जो कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो वो आप बता दें, या कुछ कुछ पूछना हो उसमें से तो वो पूछ लें आप, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इमरान, हम लोगों ने ना परसों किया था, एसिड्स किए थे जिनमें साइड लिंक्स और कॉल आउट्स थे। ठीक है, और कल हम लोगों ने उनकी असाइनमेंट चेक की थी। बस। साइट लिंक्स और कॉल आउट्स। जी। हाँ, किसी को कोई मसला हो उसी में तो फिर पूछ लें वो चीज़ें। किसी को कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ था। चलें ठीक है। अच्छा, हम ना आगे चलते हैं। अच्छा, एसिड्स का आइडिया है? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स का या एड एक्सटेंशंस का आइडिया है किसी को? क्या चीज़ होते हैं? जी, क्लास बताएं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इमरान, दोबारा रिवाइज करवा दें, ये तो बिल्कुल चुप कर गए। कि एसिड्स जो हम लोगों ने किए हैं ये एसिड्स ही थे ना, बोले तो सही। अच्छा, अगर हम ये टाइटल्स और कॉल आउट्स की बात करें। जी जी, यस। एसिड्स होते क्या यस। हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो अभी क्योंकि मैंने तो अभी थर्सडे से ही ज्वाइन किया है, आयशा के साथ ही बात बात होती रही, तो मैं पिछली क्लासेस तो खैर यूट्यूब पे कवर कर रही हूँ। तो मैंने अभी साइट लिंक्स और कॉल आउट्स को देखा है, और वो मैंने बल्कि अपनी असाइनमेंट भी डन की थी और कल चेक भी करवाई थी। तो उसमें मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, और जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी वो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी। ठीक है मैम। अच्छा, सब कुछ क्लियर है तो पूछ रहा हूँ ना, बताएं। क्लियर है तो बताएं ना, फिर एसिड्स क्या होते हैं? अच्छा, एसिड्स जो होते हैं ना, एड एक्सटेंशन भी कहते हैं उन्हें और एसिड्स भी कहते हैं। जब हम ये साम आपके, मेरी स्क्रीन शेयर है ना? नहीं है, सॉरी। अच्छा, ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पे ये ऐड शो हो रहे हैं सारे। अब ये एड्स में एक तो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होती है। ये जो हेडलाइन ब्लू ब्लू कलर में है, ये कंटेंट है, इसको हेडलाइन कहते हैं। ये ब्लैक में जो है, ये इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये आपने डीपली अच्छी तरह से पढ़ा था, और मैम ने जो आपको पढ़ाया वो साइट लिंक्स के बारे में पढ़ाया होगा। ये साइट लिंक्स होते हैं, ये जो बटन होते हैं छोटे छोटे, इनको हम साइट लिंक्स कहते हैं। अच्छा, ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, बल्कि अब डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन भी एसेट्स में आ गई हैं। इन सबको ना एसेट्स कहते हैं, ये एड एक्सटेंशंस कहते हैं, जिसमें कॉल आउट्स, साइट लिंक्स, उसके अलावा जो हम आज पढ़ेंगे इसमें प्रमोशन एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन है, लोकेशन एक्सटेंशन है,
उसके अलावा बिजनेस लोगो आ जाता है, इमेज एक्सटेंशन आ जाती है, उसके अलावा प्रमोशन एक्सटेंशन है, और भी हैं एक दो मेरे ख्याल में। ठीक है, वो सारी एक्सटेंशन होती हैं जो यहीं पे इसी ऐड पे ही शो होती हैं, कि जैसे साइड लिंक यहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर कोई और एक्सटेंशन इसमें ऐड की हुई होती तो वो यहीं पे ही शो होती। वो किस तरह से कैसे शो होती हैं वो मैं बता दूंगा आज का आपको। ठीक है, एसेट्स और एक्सटेंशन एक ही चीज़ को कहते हैं, और वो ये ऐड पे ही शो होते हैं, मेन पेज पे। ये जैसे ऐड शो हो रहा है यहाँ पे ही शो होते हैं वो। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो उस वक्त पूछ ले। अब जैसे इसमें इस ऐड में ये सिर्फ साइट लिंक एक्सटेंशन दी हुई हैं। ठीक है, अगर कोई और आ जाती है, ये देखें, इसमें दो साइड लिंक्स दिए हुए हैं, ये दो साइड लिंक्स हैं, और ये जो ये आ रही है ये लोकेशन एक्सटेंशन है। ये देखें ना, लोकेशन के साथ आ रही है। ठीक है, इसको लोकेशन एक्सटेंशन कहते हैं। ये एड्रेस लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मैप्स पे चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? यस सर। अच्छा, अगर कोई और ऐड आता है, अच्छा, ये यहाँ पे, यहाँ तक ये जो होगी ये डिस्क्रिप्शन है, और ये जो आगे ये दो आ रहे हैं ये कॉल आउट्स आ रहे हैं, 100% सेटिस्फेक्शन और रिक्वेस्ट ए क्विक कोड। ये दो कॉल आउट्स आ रहे हैं। ये कॉल आउट्स डिस्क्रिप्शंस के बाद शो होते हैं। जैसे हमारी डिस्क्रिप्शन ख़त्म होती हैं उसके बाद कॉल आउट्स शो होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रिप्शन है, और ये 100% सेटिस्फेक्शन से ये कॉल आउट्स हैं, दो कॉल आउट्स यूज़ किए हुए हैं इसने, और ये नीचे ये साइट लिंक्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये भी ऐड है। अब इसमें ये एक कॉल का बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये कॉल का बटन लगा हुआ है, इसको कॉल एक्सटेंशन कहते हैं हम। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉल का आ जाएगा। अगर ये मैं डेस्कटॉप पे हूँ, अगर मैं मोबाइल पे होता तो ये डायरेक्ट कॉल चली जाती। ठीक है, इसको कॉल एक्सटेंशन कहते हैं। ये अपने माइंड में रख लें कि ये इनको क्या कहते हैं। और इसके अलावा इसमें ये प्रमोशन एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। ये जहाँ पे डील लिखा हुआ आ रहा है, 25 दिरहम ऑफ है ऑन इलेक्ट्रिशियन। वो कह रहा है 25 दिरहम का ऑफ दे रहे हैं इलेक्ट्रिशियन पे, अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाना बुलाना चाह रहे हो तो। ठीक है, ये देखें, ये प्रमोशन एक्सटेंशन है, ये डील लिखा हुआ आ रहा है साथ में। समझ आ रही है ना चीज़ें? ये सारी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये प्रमोशन एक्सटेंशन है, और इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, ये वाली। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक फॉर्म, लीड फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये देखो ना, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, ये देखें ये एक लीड फॉर्म आ गया। इसको मैं फिल करके सबमिट करा दूंगा। ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। और एक और होती है, वो प्राइस एक्सटेंशन होती है। प्राइस एक्सटेंशन वो प्राइस साथ आ रही होती है इसमें, वो कहीं पे बहुत कम यूज़ होती है, वो अब हमें एग्जांपल मिलेगी नहीं, वैसे मैं आप कहीं पे दिखा देता हूँ।
अब ये देखें यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन है। और अच्छा हाँ, एक होता है स्ट्रक्चर स्निपेट। यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन आ गई और ये आप यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कॉल आउट्स। ये यहाँ तक कॉल आउट्स हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर स्निपेट शुरू शुरू हो गया। ये दो डॉट कॉलन वाला जब साइन आएगा ना, ये तो यहाँ से आप देख लेना कि ये स्ट्रक्चर स्निपेट है एक्सटेंशन। ये सबसे पहले डिस्क्रिप्शन शो होती है, डिस्क्रिप्शन के बाद कॉल आउट्स होते हैं, कॉल आउट्स के बाद फिर स्ट्रक्चर स्निपेट शो होते हैं। ये इसी ब्लैक राइटिंग में होते हैं, ठीक है। और बटन में ये आपको शो होंगे साइट लिंक्स इस शेप में सिंपल से। ये जो है कॉल एक्सटेंशन है और ये इस तरह का अगर कोई आ जाएगा तो वो लीड फॉर्म एक्सटेंशन होगी। और ये जो डील के साथ आ रहा है ये प्रमोशन एक्सटेंशन है। और ये जो लोकेशन के साथ आ रहा है ये लोकेशन एक्सटेंशन होगी। ये सारी एक्सटेंशन ऐड पे ही शो होती हैं जो मैंने आपको दिखा दी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे। अच्छा सर, कल जो हमने जो लास्ट देखा साइट लिंक्स, उसमें जो साइट लिंक जनरेट होते थे उसके साथ डिस्क्रिप्शन आती थी। तो ये और तरह के साइट लिंक्स हैं? मतलब उसमें हमारे पास 3 टैब्स थी, एक हमने उसका मेन रखा और उसके बाद उसकी डिटेल्स दी। और इसमें साइट लिंक्स जो है ये हाईलाइट हुए हुए हैं लेकिन सिंगल लाइन में है। जी जी हुमेरा। जी 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 जी, एक मिनट मेरी समझ आ गई। ओके ओके। अच्छा, ये जो साइट लिंक्स आ रहे हैं ना, ये जो मैंने आपको दिखाए इसमें, जैसे ये आ रहे हैं। अब जी, ये जब साइट लिंक्स हम ऐड कर रहे होते हैं तो हर साइट लिंक्स की 2 डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी होती है हमने, एग्जैक्टली। ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन और है, ये वाली डिस्क्रिप्शन और है। ठीक है। अच्छा, जो साइट लिंक के साथ हम जो दो एक साइट लिंक के साथ 2 डिस्क्रिप्शन जो ऐड कर रहे होते हैं वो यहाँ पे शो नहीं होती। जो साइट लिंक की डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पे शो नहीं होती। समहाउ कभी गूगल आपको दिखा दे, कभी। ओके ओके वो उस पे डिपेंड है कि हो सकता है वो दिखा भी दे। मैं आपको कोई ओके एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जिसमें उसने दिखाया हो। वैसे देखे ना, अब ये साइट लिंक जिन्होंने ऐड किया हुआ है ये विदाउट डिस्क्रिप्शन ये ऐड ही नहीं हो सकते, ओके ओके ठीक है। फाइन। अब डिस्क्रिप्शन इन्होंने भी ऐड की होगी पर गूगल उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा। ओके सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, वो अलग तरह का साइट लिंक है, ये अलग है, तो इसीलिए मेरा नहीं ये नहीं, क्वेश्चन। वही है ठीक वही है। है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो ये नेम याद रख लें। आपको पहचान होनी चाहिए कि ये साइड लिंक है, ये साइड लिंक एसेट्स है, ये कॉल एसेट्स है, ये स्ट्रक्चर स्निपेट है, ये कॉल आउट्स है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी आपसे आके पूछता है ऐसे ऐड दिखा के कि बताएं ये कौन सी एक्सटेंशन यूज़ हुई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली एक्सटेंशन है। सर एक बार दोबारा बता दें अच्छा, मैं बता देता एक्सटेंशंस के हूँ। बारे में। वैसे ये एक ही कीवर्ड में सारी एक्सटेंशन आ गई ऐसा होता नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी आ रही हैं: बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइट लिंक्स, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। ये अब इन्होंने ऐड किया है एसेट्स में। वैसे पहले ये ऐड कॉपीराइटिंग में आता है, ठीक है। अब ये इसमें इन्होंने भी ऐड कर दिया है। कॉल आउट्स जो आपने पढ़े हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट अभी मैंने आपको बताए हैं। ये मज़ीद डिटेल से पढ़नी है हमने। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये होते हैं। कॉल एक्सटेंशन अभी मैंने आपको बताया, लीड फॉर्म एक्सटेंशन बताया, लोकेशन एक्सटेंशन बताया। प्राइस एक्सटेंशन बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है, बहुत कम।
ये ऐप एक्सटेंशन ये होती है, ये ऐप इंस्टॉल की एक्सटेंशन कब कहीं कहीं आ रही होती है, जब जब ऐप नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन होता है। ये भी मोस्टली इसमें हमारे सर्च ऐड में यूज़ नहीं होती। और एक प्रमोशन एक्सटेंशन है जो भी अभी डील के साथ आ रही थी, वो मैंने आपको बताई। ठीक है। अच्छा, ये नेम है इनके, यहाँ पे मैं वो आपको दिखा देता हूँ ये कौन कौन से होते हैं। जी खाकान बोले। सर मैंने पूछना था कि प्राइस एक्सटेंशंस क्यों नहीं इतने प्राइस एक्सटेंशंस क्यों कम यूज होते हैं? एक्चुअली प्राइस किसी के साथ, अब ये देखें ना, अब ये सर्विसेज की वेबसाइट्स हैं, ये देखें, अब ये प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अब वो फिक्स अमाउंट तो नहीं ऐड कर सकते ना। जी जी तो जी जी। तो इस वजह से, और अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस है तो वो शॉपिंग एड्स रन होता है, शॉपिंग एड्स पे ऑलरेडी प्राइस मेंशन होती है। अच्छा अच्छा, समझ आ गया ठीक समझ है। आ गया। अब सर्विस बेस में आप या तो कोई फिक्स अगर अमाउंट दे रहे हो तो फिर तो आप दो, पर सर्विस बेस में फिक्स अमाउंट होती नहीं है, तो जी जी, मैं इसीलिए समझ वो गया। प्राइस ऐड नहीं करते। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मैं एक बार दोबारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, साइट लिंक्स और कॉल आउट्स का तो पता है ना। ठीक है। जी। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन होती है इसको हम हेडलाइन कहते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही कॉल आउट्स, मतलब सॉरी, डिस्क्रिप्शन वाली ही मतलब जो पार्ट होता है ना, उसी के बाद डिस्क्रिप्शन ख़त्म होने के बाद कॉल आउट्स और स्ट्रक्चर स्निपेट होते हैं, वहाँ पे शो होते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया साइट लिंक से ऊपर ऊपर और हेडलाइन से नीचे जो एरिया है, इसमें डिस्क्रिप्शन शो होती है। डिस्क्रिप्शन के बाद कॉल आउट्स शो होते हैं और कॉल आउट्स के बाद स्ट्रक्चर स्निपेट शो होते हैं, अगर तो आपने ऐड किए हुए हैं। ठीक है। और कॉल आउट्स और स्ट्रक्चर स्निपेट आपने हो सकता है 5 5 7 7 ऐड किए हुए हों, वो गूगल पे डिपेंड है कि वो आपके 2 दिखाए, 3 दिखाए, 5 भी दिखा सकता है, और वो ये भी है कि वो ना भी दिखाए। ठीक है। कॉल आउट्स आपने पढ़ लिए हैं कि क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर स्निपेट है वो मैं आपको बताऊंगा। शो यहीं पे होते हैं, हेडलाइन के नीचे ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन शो होती है, कॉल आउट्स शो होते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट शो होते हैं। बाकी जो एक्सटेंशंस होती हैं वो साइट लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, और प्रमोशन प्रमोशन एक्सटेंशन भी यहीं पे नीचे शो हो रही होती है, और लोकेशन एक्सटेंशन भी नीचे होती है, कॉल एक्सटेंशन भी नीचे शो हो रही होती है यहाँ पे। ये वाले जो हैं ये साइट लिंक्स एक्सटेंशन हैं इसमें। और इसमें ये लोकेशन के साथ आ रहे हैं ना, ये देखें, ये लोकेशन का सिंबल आ रहा है साथ में, तो ये लोकेशन एक्सटेंशन होती है। ठीक है। ये लोकेशन एक्सटेंशन है, इस तरह से शो होती है। ये देखें ना, अल मुरजान टावर 5th फ्लोर 503, ये एड्रेस लिखा हुआ है इस पे, तो ये इसको लोकेशन एक्सटेंशन कहेंगे हम। और यहाँ पे देखें ना, ये मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। जो कॉल आउट्स होंगे वो हमेशा छोटे, मतलब कम उसके होंगे। अब डिस्क्रिप्शन तो 90 कैरेक्टर्स की होती है ना, 90 के हम थोड़ी भी ऐड कर सकते हैं, 50 की, 30 की, पर ये बहुत कम 2 वर्ड्स के होते हैं हमेशा, 2 या 3 वर्ड्स के जो कॉल आउट्स होते हैं। ठीक है। और इनके बाद डॉट होता है हमेशा। अब ये देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक कॉल आउट्स है, और ये दूसरा, ये 2 कॉल आउट्स इसने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है।
अगर तो स्ट्रक्चर स्निपेट ये इसने ऐड किए होते या ऐड हो सकता है ऐड किए हों तो वो यहाँ से आगे शो हो रहे होते। ठीक है। अच्छा, और ये है कॉल एक्सटेंशन। ये कॉल का ऑप्शन होता है यहाँ पे, वो इस तरह से आती है कि ऐड के ऊपर ही कॉल का ऑप्शन आ जाता है। इसको कॉल एक्सटेंशन कहते हैं। और ये डील प्रमोशन वाली होती है, मतलब कोई आप डिस्काउंट दे रहे हो, कोई ऑफ दे रहे हो, कोई ऑफर दे रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो प्रमोशन एक्सटेंशन में। वो ये वाली इस तरह से शो होती है डील के साथ। ठीक है। और ये लीड फॉर्म, मतलब फॉर्म फिल करना हो, अगर किसी ने कोई डाटा कलेक्ट करना हो तो वो लीड फॉर्म देते हैं। लीड फॉर्म इस तरह से शो होता है, ये जैसे शो हो रहा है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये लीड फॉर्म, ये देखें ओपन हो जाएगा। ठीक है। और कौन से थी, अ, अच्छा, दूसरी मैं प्राइस एक्सटेंशन की आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो यहीं पे शो नहीं हो रही। ये देखें शो हो रही है ये। जी जी। यस। ये देखें, ये कोई नेम लिखा है, उसने कहा है कि अप टू 45,000 ये मेरे ख्याल में पर ईयर। ये इसने प्राइस लिखी हुई है, ये कोई प्राइस लिखी हुई है इसने, ये इसकी प्राइस लिखी हुई है। ये इस तरह से होती है प्राइस, ये ऐड होती है। ये भी ऐड में ही शो हो रही होती है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देख लिया आपने, इस तरह से शो होती है। बहुत कम अब शो हो रही है। और एक होगी ऐप एक्सटेंशन। ये ऐप एक्सटेंशन इस तरह से होती है, हमेशा आपने देखा भी होगा कभी कई बार। हाँ, कहाँ गई, ये देखें, ये इस तरह से। ये देखें, ये देखें ना, ये ऐड शो हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन है, और नीचे ये इंस्टॉल का ये बटन होता है, ये सर्च में डाउनलोड आईफोन ऐप, ये इंस्टॉल लिखा हुआ है। ये ऐप एक्सटेंशन होती है। ओके, ठीक है, समझ आ गई। यस। अच्छा, इसके अलावा एक होता है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम एक बार मैंने आपको पहले भी बताया है, बिजनेस नेम क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, उसको भी एक्सटेंशन कहते हैं। ये देखें, ये एक ऐड शो हो रहा है ना, यहाँ पे दुबई रिपेयर्स का नेम आ रहा है ऊपर। नीचे वेबसाइट के यूआरएल आ रहा है, ऊपर दुबई रिपेयर्स का नेम आ रहा है। अब ये दुबई रिपेयर्स इस बिजनेस का नेम है। ठीक है। ये नेम जो है ना, ये यही है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम एक्सटेंशन होती है, इसको कहते हैं। और कौन सी है, और होता है बिजनेस लोगो। बिजनेस लोगो, अच्छा ये देखें, ये ऐड है ना, इसके अंदर ये पिक्चर आ रही है, ये लोगो आ रहा है, ये इसके अंदर ये लोगो है। अब ये देखें ना, ये पहले में नहीं है, जो फर्स्ट ऐड शो हो रहा है ना, इसमें नहीं है लोगो, ये ब्लैंक है। अब इसमें लोगो है, ये ऐड किया हुआ लोगो, तो ये बिजनेस लोगो होता है। और बस यही है, बस यही होते हैं, और कोई नहीं होता।
ठीक है, ये समझ आ गई आपको एक्सटेंशन कौन कौन सी होती हैं? यस। किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो पूछे। किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। सर क्लियर हो गया है। अच्छा अच्छा, ये बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो, ये जो दो एक्सटेंशन होती है ना, ये जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो तब ये मतलब लग सकती है। जब अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो ये नहीं लगेंगी। अब यहाँ पे एसेट्स का ऑप्शन है, मतलब हम ओवरव्यू में आएंगे। ये स्ट्रक्चर मेन, ये भी आप बाद में समझेंगे। फॉर एग्जांपल किसी मैं कंपेन में आता हूँ, ये देखें मैं कंपेन में आया, कंपेन में आने के बाद यहाँ पे एड्स एंड एसेट्स में, और ये नीचे एक ऑप्शन है एसेट्स का। एसेट्स में आऊँगा तो ये सारे एसेट्स शो हो जाएंगे मेरे पास। अब इसमें से जिसको भी मैं क्लिक करूँगा और यहाँ प्लस पे ऑप्शन पे जाऊँगा तो वो इसका मतलब है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर बिजनेस नेम को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बिजनेस नेम पे आऊँगा, फिर प्लस पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड। अब ये देखें ना, ये मेरा ना अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। बिजनेस नेम और जो लोगो होगा ना वो इसमें नहीं आएगा। वो पहले बिलिंग मेथड मांगेगा सारे, तो फिर जाके ये ऐड होगा। तो ये सिंपल सा है, मतलब कोई अकाउंट आएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा उसमें, ठीक है। ये लोगो भी इसी तरह से होगा, सिंपल से ऐड होता है इजीली। कॉल आउट्स आपने पढ़ लिए हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट में बताता हूँ आप। यहाँ स्ट्रक्चर स्निपेट पे आएंगे, यहाँ प्लस पे जाएंगे, अच्छा, प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि आपने कंपेन में किसी में ऐड करना है या किसी ऐड ग्रुप में ऐड करना है। अगर तो आप किसी कंपेन के कोई ऐड ग्रुप आपने बनाया हुआ है तो वो उसमें आप ऐड कर लें, ठीक है, या कंपेन में ऐड करना है तो कंपेन में कर लें। तो फिर वो कहता है क्रिएट न्यू, न्यू बनाना चाहते हो या यूज़ एग्जिस्टिंग। अब यूज़ एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने जिस अकाउंट, ये जो अकाउंट है आपका, इसमें आपने और भी कंपेन्स रन की हुई होती हैं, तो उन कंपेन में भी आपने ये स्ट्रक्चर स्निपेट यूज़ किए हुए होते हैं। तो ये वो पूछता है कि जो पहले आपने यूज़ किए हुए हैं स्ट्रक्चर स्निपेट, क्या उनको आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग पे जब क्लिक करोगे, जो पहले आपने बनाए हुए थे किसी और कंपेन के लिए, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फिर उनमें से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं अगर तो वो यूज़ करने हैं। अगर न्यू बनाने हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आएंगे और यहाँ पे ये आप ऑप्शन दे देगा। तो अब जिस लैंग्वेज में करना है वो आपने सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, और यहाँ पे ये, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये आपकी कोई सर्विसेज है ना, तो उसको कैटेगराइज कर देता है, ठीक है। कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि उसके या तो उसके फीचर उसको फीचर्स को कैटेगराइज कर देता है, या उसकी टाइप्स को कैटेगराइज कर देता है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हो या आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो, उसके फीचर आप बयान कर दो या उस सर्विसेज की टाइप्स बयान कर दो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे उसने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर हम इसमें से कोई, अगर हम सर्विसेज का लेते हैं हमेशा, यहाँ पे सर्विस कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है वो, ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गया सर्विस कैटलॉग। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई, अब मैं किस चीज़ की सर्विसेज दे रहा हूँ, कोई भी मैं दे सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये देखें ना, स्मोक चेक, टायर अलाइनमेंट, ऑयल चेंज, मतलब ये रिपेयर की कोई सर्विस के रिलेटेड पहले से उसने मुझे एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। अगर मैं कार रिपेयर का सर्विस दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टायर री टायर रिप्लेसमेंट, ठीक है, इंजन रिपेयर,
और यहाँ पे मैं कुछ बॉडी रिपेयर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है कि अगर कोई यूज़र आ रहा है ना, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये 3 चीज़ें यहाँ हैं, ये सर्विसेज वो दे रहा है। मतलब टायर रिप्लेसमेंट भी कर रहा है, इंजन रिपेयर भी और बॉडी रिपेयर भी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये फीचर्ड होटल्स का आ जाता है कि मतलब अ, अगर कोई ये मतलब होटल के रिलेटेड अगर कोई वो दे रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, रूम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम उसके फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्या या ये देखें ना, ये पहले से उसने एग्जांपल्स दे दी कि लग्जरी लॉन लॉन है, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अल्पाइन लॉजेज है, अच्छा, और ये है लेक साइड होटल है, मतलब उसके साथ कोई झील वगैरह है होटल के साथ सामने या इधर उधर, ठीक है। और ऐड न्यू व्यू, ऐड वैल्यू और भी करते जाएंगे तो ये और भी ऐड होते जाएंगे आपने जितने करने हैं। इसी तरह से अगर ये जैसे कोर्सेज का है, अगर मैं कोर्सेज में जाता हूँ, तो अगर कोई हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोर्सेज लिख लूँगा कि क्या लिखना, पीपीसी के पीपीसी का कोर्स मतलब मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा एसईओ एसईओ का मैं दे रहा हूँ, साथ में ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह से हम चीज़ों के कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं। और ये देखें, जैसे मैं लिखता आ रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं, और उसके मैं फीचर्स भी ऐड कर सकता हूँ। जी बताएं खाकान। सर मैं पूछना था कि ये जो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई लिमिट होती है कि बहुत कोई के जितने मर्जी डाल सकते हैं, कितना कोई अब लिमिट क्या है इसमें मेरे ख्याल में 10 है, हम इसके 10 ऐड कर सकते हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, 10 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। अच्छा जी आप जी 10 ठीक है। ऐड कर सकते हो, पर ये नहीं कि 10 10 नज़र आएंगे। वो गूगल की मर्जी है कि वो बेशक 10 दिखा दे, वो 2 दिखा दे, वो 1 दिखा दे, वो ना भी दिखाए। एक्सटेंशंस जितनी भी हैं, बल्कि हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें मिला जितनी भी आप ऐड करोगे, हेडलाइन भी, डिस्क्रिप्शन भी, कॉल आउट्स, साइट लिंक और जितनी भी एक्सटेंशन है, वो गूगल की मर्जी है कि उनमें से वो जितनी भी दिखा दे। वो ये नहीं कि वो जितनी आपने ऐड की वो सारी की सारी दिखाए, नहीं। वो एक हेडलाइन दिखा सकता है, वो एक डिस्क्रिप्शन दिखा सकता है, वो साइट लिंक ना भी दिखाए, हो सकता है दिखा भी दे। जी जी जी, समझ आ गया। तो चांसेस होते हैं कि दिखा देता है ज़्यादातर, पर दिखाता ये नहीं कि आपने 10 ऐड किए तो 10 कभी भी नहीं दिखाई देगा, 2 3 दिखा देगा वो, समझ गया। ठीक है। पर एसेट्स ऐड करने का एक मकसद ये होता है कि आपका जो ऐड है वो थोड़ा बड़ा नज़र आए, ठीक है। और बड़ा जैसे बड़ा नज़र आएगा तो यूज़र उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक आपका ऐड किसी के मोबाइल में नज़र आ रहा है और उसमें आपने एसेट्स सारे ऐड किए हुए हैं, तो उसकी पूरी स्क्रीन पे हो सकता है आपका ही ऐड नज़र आए। तो मैं समझ गया। उसके पास कोई और चांस ही ना हो कि वो किसी दूसरे पेज पे जाए। वो उसी आपके ऐड पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितने जी ज़्यादा आप जी एसेट्स यूज़ करेंगे, एसेट्स वो हों जो आपके बिजनेस के रिलेटेड हों, या अगर तो आपके बिजनेस के रिलेटेड ये स्ट्रक्चर स्निपेट कोई बन रहे हैं तो फिर आप ऐड करो, ऐसे ना कर दो ऐड। अगर कॉल आउट्स आपके बिजनेस के रिलेटेड बन रहे हैं तो आप ऐड करो। अब लीड फॉर्म है फॉर एग्जांपल, अब लीड फॉर्म आप कार रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हो, तो लीड फॉर्म का तो वहाँ पे कोई काम नाम ही नहीं है, काम ही नहीं है, मतलब ऐड के ऊपर तो आप लीड फॉर्म क्यों दोगे? ये नहीं कि आप लीड फॉर्म भी ऐड कर दो, लीड फॉर्म कोई देने की जरूरत नहीं है। तो जो ज़रूरी है एक्सटेंशन वो आपने यूज़ करनी है। ये
ये जैसे हम चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ से सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया स्ट्रक्चर स्निपेट। आ गई समझ? जी यस। किसी को ना आई हो तो किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछे। अच्छा एक होती है कॉल एक्सटेंशन। ये अब यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड ऐसे होते हैं, आप आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्लस पे ऑप्शन पे चले जाएंगे तो वो ऐड होने के आ जाता है। अब इसमें वही सेम चीज़ क्या आपने कंपेन में या ऐड ग्रुप में ऐड करना है, किसी एक ऐड ग्रुप में या किसी कंपेन में। कंपेन का मतलब कि उस कंपेन के अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। और ऐड ग्रुप का ये होगा कि उस कंपेन के अंदर किसी मखसूस ऐड ग्रुप में जाना है तो वो फिर ऐड ग्रुप का नेम पूछेगा आगे। इसमें एक ऐड ग्रुप बना हुआ है, अगर ज़्यादा बने हुए हैं तो वो ज़्यादा आ जाता, फिर उसमें आपने ऐड करना होता तो उसको क्लिक कर देते। ठीक है। मैं कंपेन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वही ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि क्रिएट न्यू या यूज़ एग्जिस्टिंग। मतलब अगर तो आपने कोई पहले से बनाई हुई है किसी कंपेन में कॉल एक्सटेंशन तो वो वही दिखा देगा। अगर नहीं बनाई हुई तो क्रिएट न्यू पे जाएं और यहाँ पे आपने वो कोड लिखना है, जिस कंट्री का आपका मोबाइल नंबर है उस कंट्री का नेम लिखना है। ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे वो नंबर देना है। आपने वो नंबर देना है जो आपकी वेबसाइट पे हो। अगर आपकी वेबसाइट पे नंबर नहीं होगा तो ये आपका ऐड सस्पेंड कर देगा, क्योंकि ये जो नंबर होगा ये आपके ऐड पे ही नज़र आएगा, जो ऐड होगा उस पे नज़र आएगा और क्लिकेबल। अभी तो मैंने आपको ऐड कॉल एक्सटेंशन दिखाई थी, जैसे ये यहाँ पे शो हो रही है ना, तो वैसे वहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था पर अब वो चेंज हो गया है। इस तरह से नहीं आता, दूसरी तरह से आता है। ये इधर मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली है। कॉल अस का जो बटन है ना, ये कॉल एक्सटेंशन है। अब ये यही बन रही है। ये मैंने नंबर ऐड किया, ये कंट्री कोड ऐड किया। ठीक है। अब ये होता है कि यूज़ अकाउंट सेटिंग कॉल फ्रॉम एड्स, मतलब कॉल फ्रॉम एड्स ये आपने हमेशा सिलेक्ट करना है। एड्स के ऊपर से कॉल आनी चाहिए। अच्छा ये होता है कॉल इंस्ट्रक्शन बिड एडजस्टमेंट। ये जब आप बिडिंग पढ़ेंगे ना तो ये तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि ये क्यों इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं। इस चीज़ को अभी आप छोड़ दो। ठीक है। सिर्फ कॉल एक्सटेंशन में यही चीज़ यूज़ होता है, नंबर यूज़ करना है, कंट्री कोड यूज़ करना है और ये कॉल फ्रॉम एड्स उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो ये कॉल एक्सटेंशन आपकी ऐड हो गई। ठीक है। और अच्छा इसमें एक लीड फॉर्म है। जो लोकेशन एक्सटेंशन है ये भी अकाउंट से आपका जो जीएमबी होता है ना, गूगल माई बिजनेस अकाउंट जो होता है वो अटैच होना चाहिए आपके गूगल एड्स के साथ, तो तब ये लोकेशन एक्सटेंशन ऐड होती है। तो मेरे पास अकाउंट नहीं है तो अगर हाँ ये क्या तो सही, अगर उस्मान भी लेक्चर लेते हैं ना तो ये बिजनेस नेम बिजनेस लोगो और ये जो लोकेशन एक्सटेंशन है ना ये आपको फिर उसमें आपको समझा देंगे वेरीफाइड अकाउंट में। अब इसमें मैं करूँगा तो ये शो नहीं होगा, ये नहीं लगेगा। जैसे उस वक्त पेमेंट मेथड मांग रहा था तो ये वैसे ही मांगेगा पेमेंट मेथड। बाकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये लीड फॉर्म हो गया। अगर हम लीड फॉर्म एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो यहाँ प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद अच्छा अब लीड फॉर्म क्यों होता है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती है अगर तो वो यूज़र की, तब वो लीड फॉर्म ऐड पे लगाते हैं। तो लीड फॉर्म में क्या होता है, आपने हेडलाइन लिखनी है कि किस बारे में है। फॉर एग्जांपल फॉर्म, उसके बाद बिजनेस नेम लिखना है आपने अपने, ये यहाँ यहाँ से शुरू होगा बिजनेस नेम। बिजनेस नेम आपने लेकिन लिखना है, कोई भी आपका बिजनेस है, दुबई रिपेयर था। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताना है थोड़ा सा जो भी आपने बताना हो। अब ये आपका लीड फॉर्म बन रहा है कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, ऑल
ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना आपने, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो जिस तरह से वैसे आपने ऐड करना है। अच्छा, ये मेरा बिजनेस नेम आ गया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी मैंने। अच्छा, अब वो चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है कि आपको कस्टमर का कौन सा डाटा चाहिए जो आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक फुल नेम ईमेल आई हुई है, मैं चाहता हूँ उसका सिटी नेम, सिटी भी उसको उसका मुझे पता, उसका पोस्टल कोड भी वो मुझे बताए, वो कंट्री नेम भी मुझे बताए, उसके अलावा वो फ़ोन नंबर भी मुझे बताए। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने टिक की वो सारी यहाँ पे ये देखें नहीं ये आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये देख, नेम आ गया, फ़ोन नंबर, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड भी आ गया। जो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। वर्क इन्फॉर्मेशन अगर आपने पूछना है, जॉब टाइटल पूछना है तो ये जॉब टाइटल आ जाएगा। वर्क ईमेल पूछनी है तो ये वर्क ईमेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, एज आपने पूछनी है तो वो एज आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर कोई आप ये, अच्छा, ये लैंग्वेज आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई आप खुद से कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ये क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। ये आपका एक लीड फॉर्म बन रहा है, ये ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने। तो कोई भी नीश है आपकी, बिजनेस है, एजुकेशन, जनरल, इंश्योरेंस, जॉब्स है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने पहले से ये क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, तो ये यहाँ से आप कोई भी ऐड कर सकते हो। तो उसके दो ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पे कि आप मल्टीपल चॉइस में आंसर देना चाहते हो या आप शॉर्ट आंसर लेना चाहते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हो। शॉर्ट आंसर दोगे तो वो जगह छोड़ देगा। ठीक है, ये देखिए ये जगह छोड़ी हुई है, और अगर मल्टीपल चॉइस में जाओगे तो ये दो ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, और इसमें एक मेन चीज़ ये होती है कि जिस भी बिज़नेस का या जिस भी वेबसाइट के लिए आप ये लीड फॉर्म बना रहे होते हैं तो उस वेबसाइट का बल्कि हर वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो उस प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है, उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी का। उसके बगैर आपका ऐड सस्पेंड हो जाएगा और ये बनेगा भी नहीं ना, ये आगे भी नहीं जाएगा। तो वो प्राइवेसी पॉलिसी, अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूं, फॉर एग्जांपल इसमें एक लीड फॉर्म वाले थे, ये जैसे ये लीड फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ कि वो प्राइवेसी पॉलिसी है। यहाँ पे नहीं दी हुई इन्होंने, शायद कहीं पे हो, किसी और वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखें, ये दी हुई है प्राइवेसी पॉलिसी, ये यहाँ उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है, आपने वहाँ पे उठाना है। और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का ये वाला लिंक होगा ना, ये वाला लिंक आपने यहाँ से उठा के, जब अगर आप लीड फॉर्म बना रहे होते हैं तो वो आपने उसमें ऐड कर देना, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाजमी आपने ऐड करना है वरना आपका ऐड सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद आपने कोई पिक्चर ऐड करना है जो इसके बैकग्राउंड में आ रहा हो, इसके बैकग्राउंड में आता है, कोई भी आपने ऐड करना। अगर मैं ये ऐड करता हूँ,
तो ये देखें ये आ गया सामने फैक्ट से। और सबमिशन मैसेज आप ऐड कर सकते हो, मतलब जब ये आपका लीड फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा मैसेज आए, तो ये थैंक यू का दिया हुआ है, यहाँ पे हम थैंक यू इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, ये वाली डिस्क्रिप्शन है वी शैल कॉन्टैक्ट यू सून। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो जो भी आप अपनी मर्जी से लिखना चाहो। यहाँ पे ये विजिट साइट है तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन भी ऐड कर सकते हो। बेशक आप डाउनलोड नाउ लिखो दो, अगर कोई आपने फ़ाइल डाउनलोड करवानी है, कहीं और लेके जाना है तो लर्न मोर लिख दो। तो शॉप नो अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करवानी है, जो भी आपने करवानी है तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो ये देखें ना ये बटन आ रहा है तो वो ऐड कर सकते हो। अब इस बटन पे जो एक्शन हो रहा है ना, इस बटन पे या विजिट साइट करवा रहे हो या डाउनलोड कुछ करवा रहे हो, ठीक है, कहीं पे लेके जाना चाह रहे हो, तो इस बटन का आपने यूआरएल ऐड करना है यहाँ पे। वो आप पे डिपेंड है कि आप यूज़र को जब वो फॉर्म सबमिट कर लेता है तो उसको आप कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो। तो जहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हो जिस वेबसाइट के किसी भी पेज पे या वेबसाइट पे, तो वो वाला यूआरएल आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है ये वाला सिलेक्ट कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड। ये जब हमारा ऐड शो हो रहा होता है ना, तो उसके ऊपर जो आप हेडलाइन आ रही होती है और डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन और डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, वो वाला होता है। ये जैसे यहाँ पे ये लीड फॉर्म एक शो हो रहा है ना, ये वाला। अब यहाँ पे ये बुक नाउ आ रहा है और गेट 50% ऑफ प्रोमो कोड ये है। तो ये यही चीज़ है, ये जो अब हम ऐड करेंगे ये वाली। यहाँ पे जो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जॉइन नो हम कर सकते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये देखें ना, ये जॉइन नो आ रहा है और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो जैसे उसने किया हुआ है, हम भी कर दें। ठीक है, ये देखें ये वैसे आ रहा है। ये मेन जब ऐड शो हो रहा होता है, ये लीड फॉर्म शो हो रहा होता है ना, तब ये दिखाई दे रही होती है। ठीक है, अच्छा बस ये हो गया, लीड फॉर्म हमारा फिल हो गया। अब इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली ये दे देता हूँ। लीड फॉर्म भी सेव हो गया मेरा। अब मेरे ऐड पे उसी तरह से लीड फॉर्म शो होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको लीड फॉर्म की? बोले यहीं पे है। जी सर, आ गई है। समझ आ गई है, थोड़ा सा लेंथी था, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती एक्सटेंशन कहीं पे, आपको बस पता होना चाहिए, ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह से यूज़ होती हैं। यस जब सर। आप चीज़ें जब खुद से लिखोगे या खुद से करोगे प्रैक्टिस, तो फिर सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी अभी आपको, लग रही होंगी। एक तो आपको, अच्छा कल आपने ये जितनी भी एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंशन के नेम याद करके आने हैं। और नेम के अलावा अगर किसी ऐड पे कोई एक्सटेंशन आ रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी एक्सटेंशन है। कल मैं आप सबसे ना ऐसे ऐड ओपन करने के बाद ना मैं पूछूंगा कि ये कौन सी एक्सटेंशन यूज़ हुई हुई है, ये कौन सी एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन कौन सी है। इसी तरह से कोई भी कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड यहाँ पे इंटर करने के बाद जो ऐड शो होंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक्सटेंशन कौन सी है। बेशक इसी लेक्चर को बार बार देखो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम होंगी। कॉल एक्सटेंशन अगर जैसे अब ये आ रही है तो हर जगह पे ऐसी ही होगी। ठीक है, और ये अगर कोई प्रमोशन एक्सटेंशन आ रही है तो ये प्रमोशन एक्सटेंशन इसी तरह से होगी। प्रमोशन, प्राइस और ऐप एक्सटेंशन हमारी रह गई। लोकेशन और बिजनेस लोगो और बिजनेस नेम जो है ना, वो
वो उस्मान भी करा देंगे, और प्रमोशन ऐप और एक और कौन सी है, प्राइस एक्सचेंजन, ये फिर मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, अगर अकाउंट अगर मेरे पास कोई है देखूंगा तो फिर उसमें अगर ये 2 आते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये तो बिल्कुल ईजी है ना, बिजनेस नेम का जस्ट सिर्फ हमने प्लस पे जाना है और बिजनेस का नेम इंटर कर देना है, और बिजनेस लोगो का भी यही है, जो प्लस पे जाके सिर्फ पिक्चर ऐड कर देनी है लोगो की, और इसमें कुछ भी नहीं है, बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो को। हाँ, लोकेशन में थोड़ा सा मसला होता है, लोकेशन में हम जीएनबी का जो अकाउंट होता है वो अटैच करना पड़ता है, सेम ईमेल पे होना चाहिए, और वो फिर इस गूगल एड्स के साथ अटैच होगा, और वो फिर हमारी लोकेशन आ जाएगी। और बाकी प्राइस ऐप और प्रमोशन ये फिर हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। ओके हो गया।